पर क्षेत्र के समर्थाचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें मुख्य 9 अधिकार है। पहला जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष और अंतिम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार होमा है। तो 2-3 मिनट देख लेते हैं कि जीव जीव अधिकार से लेके 5वां समर अधिकार, वहां तक 5 अधिकार में अपनी भगवान आत्मा को पर पदार्थ और विकारी भावों से, रागादि विकारों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से 5 अधिकार में भेद विज्ञान कराया गया है। क्योंकि भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और मोक्ष तक भेद विज्ञान चलता है। बाद में 6ठा अधिकार निजराधिकार आया। उसमें ये बताया कि ये जिसको वेद ज्ञान हुआ वो सम्यक दृष्टि है, साधक जीव है। तो ऐसा अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव को अपनी भूमिका के अनुसार भोग और संयोग का योग होता है, फिर भी उसको बंध नहीं होता। वो भोग में जुड़ता है, उसका राग होता है, फिर भी उसको बंध नहीं होता, लेकिन निजरा होती है। इसका सब कारणों की चर्चा की है। उस टॉपिक को मुख्य रूप से स्पष्ट किया है और उस एक प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है। 7वां बंध अधिकार आया। उसमें पूरे बंध अधिकार में बंध के कारणों की चर्चा की थी और जो 8वां मोक्ष अधिकार चला था उसमें मोक्ष के उपायों की चर्चा की थी और उसके ऊपर पदार्थ फेंका था कि मोक्ष के उपाय कौन से है। अब ये जो अंतिम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो अपना चल रहा है, उसमें अपनी भगवान आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, सर्व विशुद्ध ज्ञान में जो स्वरूप है अपनी आत्मा का, उसको स्पष्ट करा रहे हैं कि अपना स्वभाव कैसा है, अपना स्वरूप कैसा है। अकर्ता, अभोक्ता, सर्व विशुद्ध ज्ञान में ही अपना स्वरूप है। उसको यहाँ पे गाथा गाथा पे सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो, 308 से लेके 415, 108 गाथा का पूरा सबसे बड़ा अधिकार है। 9 अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार है। उसमें अपने देखा था पहली 13 गाथा का एक मतलब एक जोड़ा था। उसमें अपने थोड़ा उसको खोले तो 308 से 311 4 गाथा में आत्मा का अकर्तापना किस प्रकार से है वो दृष्टांत पूर्वक सिद्ध किया था। उसके बाद में 2 गाथा ली थी अपने, 312, 313। ये 2 गाथा में ऐसा बताया था कि आत्मा और कर्म प्रकृति के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी वहां बंद होता है। वो अज्ञान की गहन महिमा है कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव तो बना रहता है, उससे कर्म का बंध होता है। और इसके लिए आत्मा और कर्म प्रकृति के बीच में व्यवहार, कर्ता कर्म का व्यवहार कहने में आता है। उसकी 312, 313 2 गाथा में ये विषय को स्पष्ट किया था। बाद में 314 और 315 2 गाथा में ये बात आई थी कि अज्ञानी आत्मा व्यवहार से कर्म बंधन कैसे करता है और वही आत्मा कर्म बंधन का अकर्ता यानी ज्ञाता दृष्टा संयम किस प्रकार से होता है। तो उसमें वेद ज्ञान की महिमा बताई थी कि जब तक वेद ज्ञान जीव को नहीं होता तो कर्म प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव समझ के परिणमन करता है। तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और असंयमी होता है और कर्म प्रति प्रकृति का कर्ता होकर वो परि कर्मों का बंध करता है। जब उसको वेद ज्ञान होता है, अपनी स्वभाव की और कर्म प्रकृति के दोनों के बीच में वेद ज्ञान होता है, ज्ञान और राग के बीच में वेद ज्ञान होता है, तो वो स्वपर के विभाग ज्ञान से ज्ञायक बनता है, स्वपर के विभाग दर्शन से दर्शक बनता है और स्वपर की विभाग परिणति से वो संयत होकर कर्म प्रकृति का कर्ता नहीं होता है, तो वो अकर्ता होकर कर्म का बंध नहीं करता है। ये 314 और 315 गाथा में कहा। इस प्रकार आत्मा अकर्ता किस प्रकार से है वो बात को यहाँ तक सिद्ध किया। उसके बाद में 316, 317, 318 वो 3 गाथाएं थी। तो जिस प्रकार से जीत रीत से आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया, उसी प्रकार से आत्मा को कर्म के फल का अभोक्ता अवेदक सिद्ध किया। उसके लिए 3 गाथाएं थी, 316, 318, 318। उसके बाद में ये प्रश्न आया था
कि आत्मा अकर्ता भोक्ता है तो क्या करता है, तो मात्र ज्ञाता है, उसका स्वाभाविक ज्ञाता है, ऐसा 319 गाथा में कहा। तो फिर वापिस प्रश्न हुआ कि वो किस प्रकार से ज्ञाता है। तो वो नेत्र का उदाहरण देके समझाया कि जैसे नेत्र सामने वाले पदार्थ से, दृश्य पदार्थ से भिन्न होने के कारण उस पदार्थ को करती भी नहीं है और उस पदार्थ को भोगती भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान सब पदार्थ से भिन्न होने के कारण दूसरे पर द्रव्य को करता नहीं है और उसको वेदता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। ऐसा 320 गाथा में दृष्टांत देके समझाया था। उसके बाद में 13 गाथा पूरी हुई। बाद में एक अलग विषय चला, 321, 322, 323। उस तीन गाथा में कहा कि जैसे लौकिक जन ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है, ऐसे कोई अज्ञान अंधकार से जैन मुनि हुआ है, लेकिन वो भी वो आत्मा को जगत का कर्ता मानेगा। तो दोनों में अब सिद्धांत की समानता है, मतलब दोनों की मान्यता झूठी है, भूल भरेली है। तो दोनों में से किसी का मोक्ष नहीं होता है। ऐसी बात 321, 322, 323 तीन गाथा में बताई थी। उसके बाद चार गाथा आई थी, 324, 25, 26, 27। उसमें कहा कि व्यवहार से परद्रव्य को आत्मा का कहा है, परद्रव्य का कर्ता आत्मा को व्यवहार से कहा है। लेकिन जो व्यवहार का और निश्चय का स्वरूप नहीं जानता, वो व्यवहार को परमार्थ मान लेता है और ये परद्रव्य मेरा है, मैं उसका करता हूँ, ऐसा मानता है। वो मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिथ्या तो भाव उत्पन्न करता है। ऐसा चार गाथा में कहा। उसके बाद अ, अपने जो लास्ट स्वाध्याय चला था उसमें और चार गाथाएं थी, 328, 29, 30, 31। तो उसमें कहा जो इस प्रकार का मिथ्यात्व भाव अज्ञानी को हुआ, तो वो उसका भाव कर्म है। तो उसका कर्ता अज्ञानी जीव है। वो युक्ति से सिद्ध किया था कि चेतन का जो भाव होता है उसका कर्ता चेतन होता है, जड़ नहीं होता है। तो युक्ति लगा के उसको सिद्ध किया था। अब आज चलेगी, ये 13 गाथा का जोड़ा है, ग्रंथ में भी सलंग 13 गाथा दी है। 332 से 344 13 गाथा है। उसमें ये कहना है कि जो भाव कर्म को ही कर्म का कर्ता मान रहे, भाव कर्म यानी जीव में जो जो परिणाम होता है उसका कर्ता कर्म को मान रहे हैं, द्रव्य कर्म को मान रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि तेरी मान्यता गलत है। तो समझाने के लिए शादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति क्या है, वो ये 13 गाथा में वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है। तो देखो, इसका विषय इस प्रकार से है। पहले ये गाथा में क्या समझना है वो बराबर ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए कि जो का भाव कर्म का करता है। देखो, भाव कर्म बोलेंगे तो जीव के परिणाम लेंगे। भाव कर्म का कर्ता कर्म को मानते हैं, जड़ कर्म प्रकृति को मानता है। उनको समझाने के लिए शादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति, वस्तु का स्वरूप बताते हैं। और वो बताने के लिए पहले, गाथा शुरू करने से पहले एक काव्य लिखा है 204 नंबर का। वो काव्य मैं पढ़ रहा हूँ। कर्मेव प्रति प्रविकतर्क्य कर्तुहतकै दीप्तवात्मन कर्तुताम् कर्ता तमयेष कथञ्चिदित्य चलिता केचिच्युति कोपिता तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियाम् बोधस्य संशुद्धये शाद्वाद प्रतिबंध लब्ध विजया वस्तु स्थिति स्तूयते। देखो क्या कह रहे हैं सूचना के रूप में। कोई एकांतवादी, एकांतवादी यानी मिथ्या दृष्टि, कोई एकांतवादी सर्वथा एकांत कर्म का कर्ता यानी भाव कर्म का कर्ता, जीव के परिणाम का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता कहते हैं। मतलब आत्मा तो अकर्ता है। तो आत्मा के जो विकार परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, असंयम होता है, वो कौन करता है? तो वो ऐसा मानता है कि कर्म करता है। तो ऐसी मान्यता वाले आत्मा के घातक है। उन पर जिनवानी का कोप है। कोप यानी
जिनवाणी का विरोध आता है, क्योंकि जिनवाणी ऐसा नहीं कहती कि अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम परिणाम जीवे होते उसका कर्ता कर्म है, उसका कर्ता उसका जिम्मेदार स्वयं जीव है। जिनवाणी तो ऐसा बताती है, लेकिन इसकी मान्यता इससे विपरीत है। वो आत्मा को तो अकर्ता मानता है, और उसमें जो अज्ञान मिथ्यात्व विकार होता है उसका कर्ता कर्म को मानता है। तो यहाँ पे लिखा है उन पर जिनवाणी का कोप है, यानी जिनवाणी का विरोध आता है। क्यों? क्योंकि शादवाद के वस्तु स्थिति को निर्बाधतया सिद्ध करने वाली जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता भी मानती है, ऐसे परिणाम का, और कथनचित अकर्ता भी मान रही है। तो यहाँ पे ऐसे मिथ्यात्व को दूर करने के लिए शादवाद अनुसार वस्तु स्थिति क्या है उसको स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि कुनकुन आचार्य देव ने 13 गाथाएं लिखी है। तो इस प्रकार से ये 13 गाथा में कुनकुन आचार्य देव को ये सिद्ध करना है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है। इस अर्थ को बताने वाली ये 13 गाथाएं कह रहे हैं। तो देखो, 13 गाथा में पहली 9 गाथाएं हैं, वो जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वो आत्मा को अकर्ता किस प्रकार मानता है उसकी चर्चा 9 गाथा में की है। उसके बाद तो 4 गाथा बाकी रहती है, उसमें वो कर्ता किस प्रकार आत्मा है ऐसी बात की है। अपने पहले खाली गाथा पढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भाव उसका पकड़ रहे हैं। मैंने जो पेज भेजे उसमें आप 479 नंबर का पेज खोलेंगे, उसमें 332 गाथा है। आप साथ में उसको भी दोहराएंगे, उसको देखेंगे तो थोड़ा भाव जल्दी पकड़ में आएगा। तो देखो, अभी अज्ञानी की मान्यता को रजू किया है इसमें, और थोड़ा उसको समझाया भी है बीच बीच में। तो कहाँ पे आचार्य ने समझा है वो बात भी स्पष्ट करेंगे। पहले तो उसकी स्पष्ट रूप से मान्यता क्या है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो, 332 गाथा में ये कह रहे हैं कि ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ये मानता है कि कर्म कर्म ही करे अज्ञानी, तो ही ज्ञानी भी कर्म ही करे। कर्म ही सुलाते जीव को, त्यो कर्म ही जागृत करे। देखो, ये क्या मान रहा है कि अज्ञानी कौन बना रहा है आत्मा को? कर्म बना रहा है। ज्ञानी भी कौन बनाता है? कर्म बनाता है। सुलाता कौन है जीव को? कर्म सुलाता है। जागृत कौन करता है जीव को? कर्म करता है। तो ऐसी 4 बात 332 गाथा में लिखी, ऐसी उसकी मान्यता है। फिर आगे के पेज में 333 नंबर की गाथा है, उसमें और बातें बताई। हरि कर्म ही करते सुखी, कर्म ही दुखी जीव को करे। कर्म ही करे मिथ्यात्वी, तो ही असंयमी कर्म ही करे। देखो, सुखी कर्म करता है जीव को, दुखी कर्म करता है, मिथ्यात्वी जीव को कर्म बनाता है, असंयमी कर्म बनाता है, ऐसे 333 गाथा में कहा। फिर 334 गाथा में क्या कहा? कर्म ही प्रभावे उज्ज्वलो, करु अदह अरुतीयक विषय। अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सब को कर्म ही करे। देखो, कर्म इस जीव को उद्यलोक, मध्यलोक और अधोलोक अधोलोक में भ्रमाता है, भ्रमण कराता है। और जितना भी शुभ अशुभ भाव होता है जीव को, वो सबको कर्म कराता है। तो 3 गाथा में ऐसी मान्यता उसकी बताई कि कर्म ये सब करता है। तो चौथी गाथा है 335 नंबर की, इसमें क्या निचोड़ निकाला? करता कर्म, देता कर्म, हरता कर्म, सब कुछ करे। इस हेतु से यह है सुनिश्चित, जीव अकारक सर्व है। देखो, सब काम कर्म करता है, कर्म देता है, कर्म ले लेता है, हरता है, सब कुछ कर्म करता है, ऐसा हेतु है, अभिप्राय है। इससे तो ये निश्चित होता है कि जीव तो कुछ करता नहीं है, जीव तो अकर्ता है। तो ऐसे 4 गाथा में इस प्रकार से इसकी मान्यता बताई कि कर्म को कर्ता माना और जीव को अकर्ता माना।
अभी देखो और आगे की चार गाथाएं आ रही है, उसमें और भी ऐसी मान्यता है। वो शास्त्र के आधार से बता रहा है। कुकर्म इच्छे नारी को, त्रिकर्म इच्छे पुरुष को, ऐसी श्रुति आचार्य देव परंपरा अवतीर्ण है। जो पुरुष कर्म होता है वो नारी की इच्छा करता है, और स्त्री कर्म होता है वो पुरुष की इच्छा करता है, मतलब काम की इच्छा करता है। ऐसी श्रुति आचार्य देव की परंपरा में अवतीर्ण है। ऐसा आचार्य देव की परंपरा में आता है, ऐसी उसकी मान्यता है। ईश्वर आगे, ईश्वरीत कर्म ही कर्म कोई छे कहाँ है शास्त्र में। इस प्रकार जितने काम रूप भाव होते हैं स्त्री के या पुरुष के, वो सब कर्म करता है ऐसा शास्त्र में आता है, ऐसा उसका कहना है। तो इसका मतलब क्या निकला दूसरी लाइन, अब्रह्मचारी यो नहीं को जीव हम उपदेश में। जीव तो मतलब मतलब अब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो काम के परिणाम है वो तो सब कर्म करता है। तो जीव तो मतलब अब्रह्मचारी नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी ही है। मतलब उसका तो कोई दोष है ही नहीं, ऐसी उसकी मान्यता है। और 338 गाथा में एक दूसरी और मान्यता बताते हैं। अरु जो हने पर को हन न हो, पर से सोई प्रकृति है। मतलब पर को कोई हनता है और वो पर से हनाता है, तो वो तो कर्म एक है। परघात नाम का कर्म है, वो ही सब करता है। इस अर्थ में परघात नामक कर्म का निर्देश है। तो देखो ये ऐसा कहा। तो और आगे की गाथा में क्या है, इसी रीत कर्म ही कर्म को अनता कहा है शास्त्र में। इससे न को भी जीव है हिंसक जो हम उपदेश में। इसके लिए हन करने का काम कर्म ही करता है। तो फिर जीव तो हिंसक नहीं है, अहिंसक ही है। ऊपर का वो मतलब अब्रह्मचारी नहीं है, हिंसक नहीं है। तो ऐसा उसकी मान्यता है। तो उसको मतलब ये जो चार गाथा में ऐसा कहा, पांचवी गाथा 340 नंबर की गाथा, और सड़ंग बोले तो ये नौवीं गाथा है। उसमें ये साबित होता है, आचार्य भगवान कहते हैं, यो सो साख्य का उपदेश ऐसा, जो श्रमण वर्णन करे। ऐसा उपदेश तो साख्य मत में आता है, जो अभी बात चली हो। लेकिन कोई श्रमण है, जैन मुनि हुआ है, लेकिन अज्ञानी है, वो भी ऐसा वर्णन करे, वो भी ऐसा कहता है, तो उस मत से सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है। तो ऐसे जैन मुनि के मत में भी सब कार्य कर्म करता है, ऐसा उसने माना, उसका अभिप्राय रहा। और जीव को तो उसने भी अकर्ता ही कहा। तो आगे कलश में पढ़ा था, इसमें तो जिनवाणी का कोप आता है, मतलब जिनवाणी का विरोध आता है। तो जिनवाणी के कोप से बचने से लिए, वो आत्मा को अकर्ता कहता है तो जिनवाणी का कोप आता है, तो उससे बचने के लिए आत्मा को कर्ता मानता है। तो देखो कैसे वो कर्ता मानता है। वो 10वीं गाथा है, यानी 341 नंबर की। अथवा तू माने आत्मा मेरा स्व आत्मा को करे। क्या आत्मा को हम कर्ता तो मान रहे हैं, लेकिन आत्मा आत्मा को करता है। मतलब ये पर्याय रूप आत्मा अपना त्रिकारी आत्मा को करता है। वो जिनवाणी का विरोध नहीं है, इसके लिए उसने आत्मा को कर्ता इस प्रकार से बताया। तो यह तो तुझे मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव ही तुझे अरे। तो तारो आवो अभिप्राय भी मिथ्या स्वभाव वाળો थयो, मतलब खोटो थयो। क्यों, अभी दो गाथा आ रही है, उसमें ये समझा रहे हैं कि ये आत्मा आत्मा को करता है, लेकिन आत्मा तो नित्य है। जो नित्य है उसको उपजाना क्या और उसको नाश क्या करना। मतलब वो मानता है कि आत्मा आत्मा को करता है, वो बात भी गलत है। और दूसरा यहाँ क्षेत्र से बताया कि आत्मा तो सदा असंख्यात प्रदेश ही रहता है। फिर असंख्यात प्रदेशी है तो न उसमें कुछ घटाना होता है, न उसमें कोई बढ़ा सकता है। मतलब उसमें से प्रदेश थोड़े निकल नहीं सकते,
कि उसमें कोई घटा सके आत्मा को क्षेत्र से, और कोई प्रदेश अंदर ऐड नहीं कर सकता कि आत्मा को बढ़ा सके प्रदेश से। तो वो समझा रहे, जीवन नित्य है त्यो है असंख्य प्रदेशी दर्शित समय में, उससे न उसको ही न त्यो ही न अधिक कोई कर सके, विस्तार से जीव रूप जीव का लोक मात्र प्रमाण है, क्या उससे ही रूप अधिक बनता, द्रव्य को कैसे करे। मतलब दो गाथा में, 11 12 नंबर की गाथा में ये समझाया कि जीव एक तो नित्य है, तो उसको उपजाया ऐसा प्रश्न नहीं रहता, कोई उपजावे ऐसा, और उसका नाश करे ऐसा भी नहीं होता है। दूसरा क्षेत्र से समझाया कि उसका तो सदा असंख्य प्रदेशी आत्मा को कहा है, और उसका विस्तार से देखो तो लोक प्रमाण उसका विस्तार है। तो जब उसका प्रदेश का विस्तार होता है तो लोक प्रमाण होता है, उससे कोई प्रदेश बढ़ा नहीं सकता है। और उसका जो सूक्ष्म उगाना लेता है तो भी प्रदेश तो असंख्य ही रहते हैं, उसमें कोई एक भी प्रदेश घटा नहीं सकता है। तो तू आत्मा में क्या कर सकता है, मतलब तू आत्मा को आत्मा का करता इस प्रकार से मानता है, वो बात भी तेरी गलत है, ये बताना है। अंतिम 13वीं गाथा है 344 नंबर की, उसमें वो एक और तर्क रखता है, माने तू ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव स्थित रहे, तो यो भी यह आत्मा स्वयं निज आत्मा को नहीं करे। तू ऐसा माने ज्ञायक भाव आत्मा है, वो तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। तो तेरी ये मान्यता भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि आगे तूने कहा कि आत्मा का जो विकारी भाव होता है, मिथ्यात्वादी भाव कर्म होता है, उसका कर्ता कर्म है। तो तूने आत्मा को अकर्ता ही माना, तो इस प्रकार से तेरी मान्यता मतलब विपरीत है, ऐसा यहाँ पे कुनकुन आचार्य देव को कहना है। तो देखो अभी इसको कैसे समझेंगे, तेरा गाथा को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से तो अपने थोड़ी थोड़ी चर्चा की, एकदम सरल भाषा में समझना हो सरलता से। तो मैंने और पेज भेजे है, उसमें 487 नंबर का पेज है, उसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बहुत अच्छा अर्थ किया है, एकदम से समझ में आ जावे इस प्रकार से। तो पेज नंबर निकालते हैं, 487, उसमें अंत में भावार्थ लिखा है, भावार्थ करके लिखा है, उसको पढ़ रहे, गाथा का क्या भाव है उसको बहुत शांति से पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, कितने ही जैन मुनि भी शादवाद वाणी को भली भांति न समझकर सर्वथा एकांत का अभिप्राय करते हैं। देखो यहाँ जैन मुनि की बात की है, लेकिन बी शब्द लगाया है। बी शब्द क्यों लगाया है, कि और भी कोई ऐसा मान रहा है, क्या मान रहा है, एकांत अभिप्राय, सर्वथा एकांत अभिप्राय यहाँ जो बता रहे हैं, ऐसी मान्यता और भी किसी की है। तो जो साक्ष्य मत वाले हैं, वो भी, उनका भी ऐसा सर्वथा एकांत अभिप्राय इस प्रकार का रहता है जो अभी बताने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखा कि यहाँ कहना ऐसा है, केवली भगवान ने शादवाद वाणी में आत्मा को कथनचित करता कथनचित अकर्ता कहा है, लेकिन कितने जैन मुनि भी ऐसे होते हैं, भगवान की शादवाद वाणी को भली भांति न समझकर सर्वथा एकांत का अभिप्राय करते हैं, और विवक्षा को बदल कर, मतलब भगवान ने जिस विवक्षा से आत्मा को कथनचित करता कथनचित अकर्ता कहा, उस विवक्षा को तो समझते नहीं है, और दूसरी विवक्षा से आत्मा को कर्ता अकर्ता सिद्ध करते हैं, जो आपने देखा था कि पहली 9 गाथा में कर्तापना वो मान रहा, फिर जिनवाणी के कोप से बचने के लिए उसने पहले अकर्ता माना 9 गाथा में, फिर कर्तापना विवक्षा बदल के कहा। लेकिन जो विवक्षा से भगवान ने कथनचित करता अकर्तापना कहा है, ऐसी विवक्षा से नहीं मानता, वो अपनी कल्पना से मान रहा है। ये यहाँ पे बताना है कि विवक्षा को बदल कर वो यह कहता है कि आत्मा तो भाव कर्म का अकर्ता ही है, क्योंकि जो भाव कर्म होता है उसको कौन करता है, तो क्या आत्मा में जो भाव कर्म होते हैं तो आत्मा तो उसका अकर्ता ही है।
लेकिन कर्म प्रकृति का उदय आता है, वो ही जीव के भाव कर्म को करता है। तो कौन से भाव कर्म के संबंध में कौन सी चर्चा की है? देखो, आत्मा में अज्ञान होना, आत्मा में ज्ञान होना, सोने का परिणाम, जागने का परिणाम, सुख का परिणाम, दुख का परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम, असंयम परिणाम, चार गतियों में भ्रमण के परिणाम, इन सब को, तथा जो कुछ भी शुभ अशुभ भाव है, इन सबको कर्म करता है। जीव तो अकर्ता है, वो तो महंत है, वो तो कुछ ऐसा विकार करता ही नहीं है। ऐसी उनकी मान्यता है, इस विवक्षा उन्होंने लगाई। आत्मा को अकर्ता तो बताया, शायद दिनवाणी भी आत्मा को कर्ता चित अकर्ता कहती है, लेकिन ये तो सर्वथा कर्ता मान रहा है कि जीव तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो अकर्ता है, सब काम कर्म ही करते हैं। तो ऐसा उसका मतलब विवक्षा को रख के वो बात कर रहा है। और वे मुनि, मतलब ऐसी मान्यता जिसकी है, अज्ञान से आच्छादित है, ऐसे मुनि शास्त्र का भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष का विकार होता है, और उपघात तथा परघात प्रकृति के उदय से परस्पर स्व का और पर का घात होता है। तो देखो, उसने उसकी मान्यता ऐसे नहीं की है, उसने शास्त्र में पढ़ी है, सब बात जैन शास्त्रों में ही पढ़ा है। केवली भगवान सर्वज्ञ की वाणी में आया है, जो लिखा गया है उसको पढ़ा है, लेकिन उसका व्यवहार अर्थ और निश्चय अर्थ को नहीं जानता है, तो अपनी कल्पना से मान लिया। तो ये बात जो इतनी चर्चा की, वो टीका में स्पष्ट किया है। अ, उसको कैसे वो मान रहा है कि देखो, यहाँ पूर्व पक्ष इस प्रकार है, टीका है पेज नंबर 484 पे है, नीचे टीका है। तो देखो, इतनी बात को अमृतचंद्र आचार्य ने थोड़ी खोली है कि अज्ञानी जन आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, तो उसने उसका पक्ष रजू किया। तो पूर्व पक्ष यानी अकर्ता वाला पक्ष, और बाद का पक्ष यानी कर्ता वाला पक्ष। तो पहले पूर्व पक्ष यानी अकर्ता है आत्मा, वो पक्ष को उसने रजू किया। उसने कहा कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है, मतलब आत्मा अज्ञानी बनता है, वो कर्म बनाता है, उसको कर्म अज्ञानी करता है। क्योंकि देखो, वो कारण भी दे रहा है, व्यवहार से उपचार से कोई कौन सा कर्म निमित्त है, वो ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में वो बात आई है। लेकिन उस बात व्यवहार थी, इसने सर्वथा सत्य आत्मा, क्योंकि कर्म आत्मा को अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना इस अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके लिए उसने मान लिया कि ये अज्ञान जो आत्मा होता है, उसको कर्म ही करता है। दूसरी बात, कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नाम के कर्म के क्षयोक्षम के बिना ऐसे ज्ञानी पने की उत्पत्ति नहीं है। फिर कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुत्पत्ति है। कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के क्षयोक्षम के बिना उसकी मतलब जागने की अनुत्पत्ति है। कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्म के उदय बिना वो सुख की अनुत्पत्ति है। फिर आगे कहता है कर्म ही जीव को दुखी करता है, क्योंकि असाता वेदनीय नाम के कर्म के उदय बिना दुख की अनुत्पत्ति है। फिर कहता है कर्म ही जीव को मिथ्या दृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय बिना मिथ्यात्व की अनुत्पत्ति है। फिर आगे कहता है कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्र मोहक नाम का कर्म के उदय के बिना असंयम की अनुत्पत्ति है। फिर कहता है कर्म ही उद्वलोक में, अधोलोक में और मध्य लोक में भ्रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वी नामक कर्म के उदय के बिना ऐसी भ्रमण की अनुत्पत्ति है। तो देखो, व्यवहार से बात शास्त्र में कही है कि जब जीव को ऐसा ऐसा होता है, तो ये कर्म का उदय है। तो उसमें तो खाली कर्म का ज्ञान करा है, निमित्त का ज्ञान करा है, लेकिन उससे ऐसा होता है ऐसा कहने का भाव नहीं है। लेकिन इसने जो व्यवहार से कही बात थी, उसको परमार्थ मान ली है, इसके लिए उसकी ये गलती हो रही है। दूसरा, जो दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ अशुभ होता है, वह सब कर्म ही करता है, क्योंकि प्रसत अप्रसत राग नामक कर्म के उदय के बिना ऐसे शुभ अशुभ की अनुपत्ति है। इस प्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है। इसीलिए वो कहता है कि हम यह निश्चय करते हैं
कि सभी जीव सदा ही एकांत से अकर्ता ही है, क्योंकि सब कुछ कर्म ही करता है। फिर आगे कहते हैं और श्रुति यानी भगवान की वाणी, शास्त्र भी इसी अर्थ को कहती है, मतलब शास्त्र को आधार बना के अपनी मान्यता की पुष्टि करता है। क्योंकि वह श्रुति पुरुष वेद नामक कर्म स्त्री की अभिलाषा करता है, ऐसा शास्त्र में कहा है, और स्त्री वेदक नामक कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म की अभिलाषा के कर्तृत्व का समर्थन करता है और जीव को अब्रह्मचर्य के कर्तृत्व का निषेध करती है। मतलब जीव अब्रह्मचर्य रूप नहीं होता है, ऐसा कहा है। तथा जो पर को हनता है और जो पर के द्वारा हना जाता है वह परघात कर्म है। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म के घात का कर्तृत्व होने का समर्थन करके जीव को घात के कर्तृत्व का निषेध करती है। मतलब जीव तो अहिंसक है, अहिंसक है, हिंसा तो कर्म करती है। और इस प्रकार से ये अंतिम दो बात आई उसमें अब्रह्मचर्य के तथा घात के कर्तृत्व का निषेध द्वारा जीव को सर्वथा अकर्तृत्व बतलाती है, उसकी मान्यता ऐसी है। तो ऐसा एक पक्ष अज्ञानी ने रखा। तो इससे आगे उसको आचार्य देव समझाते हैं, वो वापिस भावार्थ में जाते हैं कि क्या समझाते हैं आचार्य देव उसको। तो देखो यहाँ कहते हैं, इस प्रकार जैसे अभी नौवीं गाथा यानी 340 नंबर की गाथा का भाव यहाँ पे आया। इस प्रकार जैसे साक्ष्य मत अवलंबी सब कुछ प्रकृति का यानी कर्म का कार्य मानते हैं और पुरुष को अकर्ता मानते हैं, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के दोष से इन मुनियों की, जैन मुनियों भी ऐसी ही एकांतिक मान्यता उनकी हुई, साक्ष्य मत जैसी उनकी मान्यता हुई। क्योंकि साक्ष्य मत ऐसा ही मानते हैं ये सब कुछ कर्म करता है और आत्मा अकर्ता है। तो ऐसे अज्ञानी जैन मुनि की भी मान्यता एकांतिक मान्यता हुई। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिनवाणी तो शाद्वाद रूप से सर्वथा एकांत को मानने वाले उन मुनियों पर जिनवाणी का कोप अवश्य होता है, मतलब जिनवाणी का उसमें विरोध आता है ऐसी मान्यता में। तो क्या कहता है अब, जिनवाणी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा बदल कर कहे, पहले आत्मा को अकर्ता बताया था, अभी कर्तापण बताता है, लेकिन उसमें भी जो शादवाद में विवक्षा है ऐसी विवक्षा उसकी नहीं है। अकर्ता बताया उसमें भी भूल थी, अभी आत्मा को कर्ता बताता है उसमें भी उसकी भूल है। तो देखो विवक्षा को बदल कर यह कहे कि कर्म का कर्ता तो कर्म ही है और अपने आत्मा का कर्ता आत्मा है। इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित कर्ता कहते हैं। आपने कहा कथनचित अकर्ता है तो कथनचित करता है, तो हम इस प्रकार से आत्मा को कथनचित कर्ता कहते हैं। इसलिए हमारे पे वाणी का कोप नहीं होगा, मतलब वाणी का जिनवाणी का विरोध नहीं आएगा। तो आचार्य देव उसको समझाते हैं, उसके उसके लिए कहते हैं कि उनका यह कथन भी मिथ्या ही है, क्योंकि आत्मा द्रव्य से नित्य है। तो जो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका विनाश नहीं होता है, तो फिर उसको कुछ कर नहीं सकते हो। आत्मा को आत्मा कोई भी कैसे करेगा। दूसरी बात, एक द्रव्य से बात बताई नित्य पने से, दूसरी क्षेत्र से बताते हैं कि असंख्य प्रदेशों से आत्मा लोक परिमाण है, उसका माप है, लोक जितना है, मतलब विस्तार हुए तो लोक प्रमाण उसका माप है। इसीलिए उसमें तो कुछ नवीन करना ही नहीं है। मतलब वो अपनी अवगाहना, मतलब वो संकोच विस्तार शक्ति के कारण विस्तार होता है तो लोक प्रमाण होता है, प्रदेश तो असंख्य रहते हैं, और संकोच होता है तो सूक्ष्म जंतु जितना हो जाता है उसकी अवगाहना, लेकिन उसमें भी प्रदेश तो असंख्य ही रहते हैं, तो उसमें तो कुछ कोई कर सकता नहीं है। इसके लिए और उसने एक बात और भी बताई थी कि जो भाव कर्म रूप पर्याय होती है जीव में, उनका कर्ता तो वे कर्म को मानते हैं, इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही रहा। तो भले वो आत्मा को उसने कर्ता बताया लेकिन आत्मा तो अकर्ता ही रहा। तब फिर वाणी का कोप कैसे मिट गया। मतलब वो मानता है कि मैं आत्मा को अकर्ता ही कहता हूं तो वाणी का कोप होता है,
तो उसने आत्मा को कर्ता बताया, लेकिन उसने आत्मा को कर्ता बनाया, उसमें भी आत्मा का अकर्तापना ही सिद्ध होता है। तो वाणी का कोप कैसे मिटेगा जिनवाणी का। इसीलिए आत्मा के कर्तृत्व अकर्तृत्व की विवक्षा जो यथार्थपणे है, जो शादवाद से कही है, सर्वज्ञ भगवान ने कही है, उसको ही मानना पड़ेगा। यानी साधवाद को ही यथार्थ मानना पड़ेगा। तो आत्मा के कर्तृत्व अकर्तृत्व संबंध में सत्यार्थ जो शादवाद रूप प्ररूपण है, वो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी ये उसकी ये शादवाद का सत्या स्वरूप बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा करता है और किस प्रकार से आत्मा अकर्ता है। वो यहाँ पे कथनचित करता कथनचित अकर्ता बता रहे हैं। देखो बहुत अच्छी बात है। इसका तो विस्तार से ऐसी गाथाएं होती है तो पर्यूषण के ऐसे 10 दिन में हम रोज लेते हैं, तब जाके पूरी होती है, जो अपने 45 मिनट में पूरी करनी होती है। तो क्या है कि इसमें तो एक एक लाइन में बहुत विस्तार से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उसका भाव आपको भाव भाषण करना है, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तो कोई याद रहने वाला नहीं है, लेकिन इसका कहने का भाव क्या है वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो देखो अभी सत्यार्थ शादवाद की प्ररूपणा किस प्रकार से होती है। अज्ञानी ने जो प्ररूपणा बताई वो तो देख लिया करता करता कि वो तो गलत है। असली क्या है वो बता रहे हैं। देखो आत्मा को पहले सामान्य अपेक्षा से देखो ना, तो आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान स्वभाव में स्थित ही रहता है, क्योंकि हर एक वस्तु अपने स्वभाव में स्थित रहती है, ऐसा वस्तु का स्वभाव का नियम है। परंतु तो आत्मा भी अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है, वो सामान्य अपेक्षा है। मतलब द्रव्य देखो तो वो तो स्थिर है, निष्क्रिय है। लेकिन एक विशेष अपेक्षा भी आती है, मतलब जो परिणमन भी स्वभाव है आत्मा का, वहां जाके देखेंगे तो अभी संसार अवस्था में मिथ्यात्व आदि भाव जो पर्याय में है, तो उसको भी आत्मा जानता है कि ये मिथ्यात्व है, ये असंयम है, ऐसा ये अज्ञान है, ऐसा जानता है। तो जब वो उसका ज्ञान होता है, उस समय क्या प्रॉब्लम होता है कि उसको अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान तो है नहीं। मतलब ज्ञान मेरा स्वभाव है और ये जो जानने में आ रहे भाव वो ज्ञेय है, और दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा उसको भेद ज्ञान तो अनादि से है नहीं। जानता तो है मिथ्यात्वादी भाव को, लेकिन मिथ्यात्वादी भाव अलग है और मेरा ज्ञान अलग है, ऐसा भेद ज्ञान का उसको अभाव है। उसके कारण वो ज्ञेय रूप जो मिथ्यात्वादी भाव है उसको ही आत्मा के रूप में जानता है कि ये मेरे ही भाव है, ये मैं ही हूँ। ये जो विकार होता है, राग होता है, मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, असंयम होता है, वह मैं ही हूँ, ऐसा वो जानता है। इसीलिए ये जो अज्ञान रूप परिणमन हुआ, असली में वो तो ज्ञान स्वभावी है। कोई मिथ्या तो उसका स्वभाव नहीं, असंयम उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन उसको वेद ज्ञान नहीं है, तो उसने ऐसा अज्ञान रूप परिणमन किया कि ये भाव मेरे है, ये मैं ही हूं। तो इस प्रकार से विशेष अपेक्षा से देखे तो अज्ञान रूप जो ज्ञान के परिणाम हुए उसको वो करता है। मतलब ज्ञान को अज्ञान रूप करता है तो वो परिणाम का वो कर्ता बनता है। जब तक वेद ज्ञान का अभाव होता है तब तक वो ज्ञान को अज्ञान रूप करता है, तो वो परिणाम का वो कर्ता बनता है। तो अकर्ता कैसे बनेगा। और जब वेद विज्ञान होएगा, तो वेद विज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानेगा। मतलब ये जितने भी भाव है इसमें जो जानना जानना है वही मेरा भाव है, वही मेरा स्वभाव है। मिथ्या तो आदि है वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, ये कर्म के निमित्त से हुए भाव है। ऐसा वो वेद ज्ञान होता है। तो उसने आत्मा को ही आत्मा के रूप में जाना। तब विशेष अपेक्षा में भी देखो, सामान्य अपेक्षा में तो वो ज्ञान स्वरूप में स्थित था, लेकिन विशेष अपेक्षा में मतलब जो जानने का कार्य होता है, तो जब भेद ज्ञान होता है तो विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणमित हुआ। पहले अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम परिणमित हुआ था, तो अज्ञान रूप परिणाम का कर्ता कहा था। अभी ज्ञान रूप ज्ञान परिणामों में ही परिणमता है, तो मात्र ज्ञाता रहता है। जो जो भाव होते हैं उसको जानता तो है, लेकिन उसका ज्ञाता रहता है।
तो ज्ञाता रहने से वो साक्षात अकर्ता होता है। तो इस प्रकार से आत्मा वेद ज्ञान के अभाव में ये अज्ञान रूप परिणमन का कथनचित करता है, और जब भेद ज्ञान होता है तो ज्ञाता रहता है, तो वो अकर्ता रहता है, तो कथनचित अकर्ता है। इस शादवाद में बताया। तो देखो अभी इसके ऊपर एक कलश लिखा है, वो कलश को पढ़ लेते 5-7 मिनट लगेगी, लेकिन एकदम इसका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। 488 नंबर के पेज पे है, शार्दुल विकृति छंद है, 205 नंबर का। मा कर्तारमपि स्पंसतु पुरुषम् साख्यायिवाप्याहता कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा वेदावबोधादत ऊर्ध्वं तुद्धत बोधधाम नियतम् प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलम् ज्ञातारमेकं परम्। क्या कहते हैं, देखो थोड़ा जाम हो गया है, मतलब पूरी स्टार्ट करता हूँ। मेरा आईपैड हैंग हो गया है, एक आधी मिनट लगेगी। उसके भाव को पढ़ रहे हैं, ये श्लोक पढ़ा ना, तो उसका पूरा मतलब कंक्लूजन आ जाएगा इसमें। देखो इसको भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 489 पे है भावार्थ। देखो पूरी जो बात चली ना, उसका निचोड़ 8-10 लाइन में है, मैं पढ़ रहा हूँ शांति से। कि देखो क्या कह रहे, साख्य मतावलंबी जो होते हैं वो आत्मा को सर्वथा एकांत से अकर्ता मानते हैं, शुद्ध उदासीन चैतन्य मात्र मानते हैं। और ऐसा मानने से आत्मा को संसार के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, चैतन्य मात्र है, तो उसमें न विकार है, न मिथ्यात्व है, न अज्ञान है, न संयम है। तो आत्मा को भी संसार भी नहीं है ऐसा होगा। मतलब आत्मा को इसी मान्यता वाला मानेंगे तो संसार के अभाव का आत्मा को प्रसंग आएगा। और यदि प्रकृति को संसार माना जाए कि देखो आत्मा तो अकर्ता ही है, ये सब मिथ्यात्व अज्ञान संयम कर्म करता है, कर्म प्रकृति करता है, तो संसार भी कर्म प्रकृति को ऐसा अगर माना जावे तो यह भी घटित नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। और जब संसार कर्म प्रकृति को कहेंगे तो संसार में तो जो संसार का सुख दुख आदि का संवेदन भी होना चाहिए, लेकिन वो जड़ को तो ऐसा संवेदन होता नहीं है, तो फिर उसको संसार कैसे सिद्ध होएगा। तो इसकी मान्यता में न जीव को संसार सिद्ध होता है, न कर्म प्रकृति को संसार सिद्ध होता है। तो ऐसे, ये तो एक दोष का वर्णन किया, ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आते हैं। तो सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, सर्वथा एकांत जिनागम में कहीं है ही नहीं। इसीलिए जिसका ऐसा एकांत मत है वो साख्य मती मिथ्या दृष्टि है। और यदि जैन भी ऐसा माने, कोई भी व्यक्ति ऐसा माने सर्वथा एकांत, तो वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। इसके लिए आचार्य देव ने यह उपदेश दिया है कि साख्य मतियों की भांति जो जैन होता है वो आत्मा को सर्वथा अकर्ता न मानो। तो कब तक, कि जब तक स्वपर का मतलब कथनचित कर्ता भी मानो, तो कब तक कर्ता मानो, कि जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है तब तक तो उसे रागादिक का यानी अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो, मिथ्यात्व अज्ञान जो है उसका कर्ता मानो। और जब भेद विज्ञान होता है तो उसके बाद तो शुद्ध विज्ञान गण समस्त कर्तृत्व के भाव से रहित एक ज्ञाता बन जाता है।
तो ज्ञाता ही है तो अकर्ता है। तो इस प्रकार एक ही आत्मा में कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व ये दोनों भाव विवक्षावत सिद्ध होते हैं। इसको ही अनेकांत कहते हैं कि शादवाद से अनेकांतपना आत्मा का सिद्ध किया। तो ऐसा शादवाद जैन मतों का है, जैनों का है। और खरेखर तो जैन में तो बताया है, बाकी वस्तु का स्वरूप ही, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा ही है, कोई ये कल्पना नहीं है। तो ऐसा शादवाद अनुसार मानने से पुरुष को संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है। कि देखो, उसको मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता मानेंगे तो उसका संसार होएगा, और जब वेद विज्ञान करेगा, ज्ञाता दृष्टा रहेगा, तो उसको मोक्ष होएगा। तो संसार भी सिद्ध होता है ऐसा में, ऐसा मानने से, और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। और सर्वथा एकांत मानने से तो सर्व निश्चय व्यवहार का लोप होता है। सर्वथा एकांत से आत्मा को शुद्ध बुद्धि मानोगे तो क्या होएगा कि देखो, निश्चय से द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है, लेकिन सर्वथा ऐसा मान लिया तो फिर ये संसार किसको होएगा? मतलब व्यवहार से संसार है वो किसका रहेगा? जीव तो बस संसारी रहेगा नहीं। और मतलब निश्चय से माने ऐसा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य का तो संसार नहीं रहेगा, और व्यवहार से माने तो मोक्ष भी नहीं रहेगा। तो फिर और निश्चय से तो बंध मोक्ष से रहित आत्मा है, तो न निश्चय सिद्ध होता है न व्यवहार सिद्ध होता है। मतलब देखो, निश्चय में आत्मा बंध मोक्ष से रहित है वो भी सिद्ध होता है, और व्यवहार से पर्याय में आत्मा बंध वाला भी है, और बंध है तो बंध का अभाव करके मुक्त भी होता है। तो इस प्रकार व्यवहार से व्यवहार भी सिद्ध होता है। तो ऐसे साधुवाद से मानते हैं तो निश्चय, व्यवहार, संसार, मोक्ष और उससे रहित पना सब कुछ सिद्ध होता है। तो आत्मा को शादवाद के अनुसार ऐसा करता अकर्ता मानो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तो इस प्रकार से अपनी 332 से लेकर 344 की 13 गाथा है, उसमें सर्वथा एकांत पक्ष था, अकर्तापने का या कर्तापने का, उसका निषेध करते हुए जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है उसको शादवाद से आचार्य भगवान ने समझाया। और ऐसा मानने से सब कुछ सिद्ध होता है, संसार भी सिद्ध होता है, मोक्ष भी सिद्ध होता है। त्रिकारी द्रव्य स्वभाव जो संसार मोक्ष से रहित है उसकी भी सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये 13 गाथा यहाँ पे पूरी होती है। तो यहाँ पे विराम लेते हैं।